दोस्तों, एक महिला, चाहे वह होममेकर हो या घर से बाहर जाकर जॉब करने वाली, वो अपने घर के सारे काम भी खुद करती हो, खुद को खूबसूरत, हेल्दी, स्मार्ट बना के रखती है। अगर उसका घर आप देख लें तो आपको पता चलता है कि घर भी बहुत खूबसूरत और बिल्कुल क्लटर फ्री, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्या ये संभव है? आप कहेंगे कि भाई ये तो अलादीन के चिराग जैसी बात है। नहीं दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बहुत ही आसान टिप्स जिनके द्वारा आप अपने घर के पूरे काम करते हुए बाहर जाके जॉब कर रही हैं तो अपनी जॉब को भी अच्छी तरह करेंगी और खुद को भी बहुत हेल्दी और स्मार्ट बना के रख सकती हैं। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे टिप्स हैं हमारे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि आपके घर के काम पहले से बहुत आसान हो जाएंगे और आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है ना, वो आपका पहले से बहुत इजी हो जाएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पहले से जो काम जिस तरह से होते आए हैं उसी तरीके से आज भी वो सारे काम हों, क्योंकि आज नई नई टेक्नोलॉजी है, नई नई चीज़ें हैं, नए नए तरीके हैं, नए टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम अपने घर के काम को आसान बना सकते हैं। और ये सारी बातें किताबी बिल्कुल भी नहीं हैं, मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजरी हूँ। जब जॉब के साथ में पहले मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, मतलब हर समय मैं बहुत बिज़ी रहती थी, घर के भी सारे काम बहुत सारे करना, क्योंकि मेड का भी अपना एक टाइम होता है, उसी के अकॉर्डिंग आते हैं तो उनकी भी हम ज़्यादा हेल्प नहीं ले पाते। और घर से बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, जॉब से आए हैं तो फिर उसके बाद भी घर के कामों में लगे हुए हैं, फिर भी चारों तरफ थोड़ी अव्यवस्था सी नज़र आती थी और मैं खुद को बहुत थका हुआ महसूस करती थी। उसी दौरान जब मैंने खुद पे काम किया, कुछ और लोगों से सीखा, कुछ खुद से खुद का एनालाइज किया, तब मेरे को समझ में आई बहुत सारी चीज़ें। धीरे धीरे अपने काम करने का तरीका बदला और इस तरह से मेरी लाइफ काफ़ी हद तक व्यवस्थित हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हमें अगले दिन की शुरुआत पहले दिन शाम से करनी होती है। आप चाहे होममेकर हैं, चाहे आप जॉब करती हैं, दोनों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे? आप पहले दिन शाम को अगर सिर्फ 10 मिनट का टाइम देते हैं तो आपका अगले दिन का कम से कम 1 डेढ़ घंटा बच जाता है। और इसके अलावा जो एक स्ट्रेस हो जाता है ना सुबह को, एक जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल हबड़ दबड़ हो जाना, अफरा तफरी हो जाना, तो ये सारे शब्द आपके जो काम है ना, आपकी जो किचन है वहाँ से गायब हो जाने वाले हैं। क्या कर सकते हैं आप पहले दिन 10 मिनट में? आपको क्या करना है कि नेक्स्ट डे के लिए आपको क्या बनाना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में, आपको सबसे पहले तो उसका मेन्यू डिसाइड करना है। दोस्तों, एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि कुछ घरों में आज भी सबसे पूछ पूछ के खाना बनाया जाता है। भाई घुमा फिरा के अगर हम बात ना करें, सीधी बात करें तो ले दे के वही, मैं प्योर वेजिटेरियन किचन की बात कर रही हूँ, बाकी मुझे बाकी खानों के बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। तो उसमें गिनी चुनी 4 5 5 6 दालें होती हैं, राजमा छोले हो गए, है ना, और मौसमी सब्जियाँ होती हैं कुछ, तो इस तरीके से उन्हीं चीज़ों को आगे पीछे करके हमें बनाना होता है। सबसे पूछ पूछ के खाना बनाना, सबकी इच्छा के अनुसार खाना बनाना वैसे भी संभव नहीं है। तो इसलिए आप पहले से ही 1 वीक का मेन्यू डिसाइड कर लें और उस हिसाब से आप अपने खाने की प्रिपरेशन करें। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट डे की आपको तैयारी करनी है पहले दिन, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको सिर्फ 10 मिनट ये सोचना है कि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में क्या बनाना है। या तो आप 1 वीक का प्लान बना लें या नहीं तो नेक्स्ट डे का प्लान तो पहले दिन ज़रूर बना के रखें। उसके लिए आपको क्या दाल बनानी है उसको निकाल के एक अलग बाउल में रख लें। हाँ, अगर वो राजमा छोले जैसी चीज़ है उसको पानी में सोख करके रख दें। इसके अलावा अगर आप कुछ इस तरह का नाश्ता बनाते हैं जैसे कि उत्पम, तो जिसमें कि सूजी हमें सोख करके रखनी होती है, उसकी भी तैयारी आप उन्हीं 10 मिनट्स में कर लें। आप नेक्स्ट डे के लिए जो ड्राई फ्रूट्स मॉर्निंग में खाते हैं, ज़रूर खाना चाहिए, अगर नहीं खाते हैं तो उनको भी आप सोख करके रख दें। थोड़ा सा इधर उधर नज़र घुमाएं और अपना जो लिविंग रूम है आपका उसको व्यवस्थित कर दें। उसमें व्यवस्थित करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे तो हमारी आदतें सबकी इस तरह की होनी चाहिए कि एटलीस्ट लिविंग रूम जिसमें कि आपके गेस्ट भी आते हैं, वहाँ कोई सामान आप खुद ना फैलाएं
और धीरे धीरे अपने घर के बाकी मेंबर्स को भी प्रेरित करें कि वहाँ पर इधर उधर कोई अपना सामान ना रखें। फिर भी जैसे कुशन्स थोड़े इधर उधर हो गए या कोई सामान इधर है भी पड़ा हुआ अगर है तो उसे भी आप हटा दीजिए। लिविंग रूम को आप ऑर्गेनाइज़ कर दें। संभव हो तो बाकी रूम्स में भी चीज़ों को अपनी जगह रख दें। एक चीज़ और है दोस्तों कि सब कुछ खुद ही करना है ना, ऐसा आप वहम मन में ना पालें। मतलब घर के मेंबर्स की भी मदद ज़रूर लेनी चाहिए। प्यार से बच्चों को सिखाना चाहिए, बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की उनको आदत डालें, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं हैं और सबको अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और बच्चों के लिए तो स्पेशली ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट बने। तो छोटे छोटे काम उनसे उन्हें प्रेरित करें करने के लिए, कि जैसे स्कूल से आके अपने शूज़ सही जगह पे रखना, अपना बैग सही जगह पे रखना। इस तरह की आदतें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जिनके कारण फिर आपका जो घर है, जो आपने ऑर्गेनाइज़ करके रखा था, है ना, वो अब बिखरेगा नहीं, घर में निगेटिविटी फैलेगी नहीं, आपके मन को भी सुकून रहेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई है ना कि पहले दिन आपने प्रिपरेशन करनी है और घर के मेंबर्स जो हैं उनसे भी आपको थोड़ी थोड़ी मदद ज़रूर लेनी है, उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित ज़रूर करना है। दूसरी बात ये दोस्तों कि नेक्स्ट डे जब आपका सुबह का टाइम होता है जिसमें आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई कि पहले ही दिन आप नेक्स्ट डे आपको क्या कपड़े वेयर करने हैं वो आप निकाल कर ज़रूर रखें। अच्छा, यहाँ मैं होम मेकर से एक बात कहना चाहूँगी कि भाई अब अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए कि कुछ भी पहन लिया, ऐसा नहीं। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो कपड़े आपके घिस पिट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, इन जनरल उनको हम लोग घर में पहन लिया करते हैं। पहले हम भी ऐसे ही पहना करते थे, है ना, लेकिन वो कपड़े आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, उनको हम पूरे दिन अपने ऊपर लाद के घूम रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा मन उतना खुश नहीं होगा, इसी को कहते हैं नेगेटिविटी। तो ऐसे कपड़ों को अपनी वार्डरोब से हटा दो। और हाँ, आजकल कपड़े कोई इतने महंगे भी नहीं हैं, है ना, हर तरह के ऑप्शंस आपके पास मौजूद होते हैं। तो जो कपड़े आपको कंफर्टेबल होते हैं, पहली तो चॉइस यही होनी चाहिए कि कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल होने चाहिए और जो देखने में भी अच्छे लगें, आप खुद खुश हों उन्हें देखकर, ऐसे कपड़े होने चाहिए। चाहे वो लोअर टी शर्ट ही क्यों ना हो या सूट, आपको जो भी पसंद आता है पहनना, उस तरीके से आप अपने लिए अपने कपड़े डिसाइड करें। और इवन जो होम मेकर बहनें हैं वो भी नेक्स्ट डे के लिए अपने कपड़े निकाल कर रखें। आप देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है वो आपको बहुत व्यवस्थित नज़र आएगी। अब दूसरा टिप क्या करना है कि मॉर्निंग में सबसे पहला काम जो होता है इन जनरल, कि आपके जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, उनके लिए आपको टिफ़िन रेडी करना होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि एक जो आजकल चल गया है ना, और हम देखते हैं कि वीडियोस में भी इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ बताई जाती हैं, जिन्हें मैं कहूँगी अतरंगी रेसिपीज़, जिससे कि ना बच्चे अट्रैक्ट हों और उस खाने को खा लें, है ना। देखिए, थोड़े समय में बच्चों को वो चीज़ भी बोर करने लगेगी। और अगर हम इस तरह के अतरंगी खाने उनको बना के देंगे जिसमें बहुत तरह के ब्रेड्स होते हैं, मतलब बाज़ार की जो ब्रेड होती है उसको तरह तरह के सॉसेस लगा के बच्चों को खाने के लिए दिया जाता है, जिससे कि वो कुछ भी खा तो लें। कई तरह के नूडल्स होते हैं, जो बाज़ार के नूडल्स होते हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, है ना। तो इस तरह के खाने बच्चों को खिलाने से हो सकता है कि वो 2-4 दिन, कुछ दिन अपनी पसंद का खाना खा लें। इवन कुछ लोग तो मैगी जैसी चीज़ भी टिफ़िन में रख दिया करते हैं। लेकिन ऐसा करके हम खुद ही अपने बच्चों को जो एक हेल्दी खाना होता है ना, जैसे कि सब्जी दाल जैसा खाना, उससे हम खुद ही उनको दूर कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को ये आदतें पड़ती हैं और इन खानों से अच्छी मतलब न्यूट्रिशन मिलता है बच्चों को, जैसे कि दाल सब्जी रोटी पराठा ऐसे वाला खाना। अब इससे क्या होगा कि आप सुबह को सब्जी पराठा ही बच्चों को बना के दें। हाँ, पराठे में आप स्टफिंग कर सकते हैं दाल की, जिससे कि प्रोटीन भी चला जाए, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और जब आप उन्हें प्यार से समझाएंगे ना, तब बच्चे उस खाने को भी बहुत प्यार से और शौक़ से खा लेंगे। हाँ, उसमें आप थोड़ा सा आप इनोवेशन डाल सकते हैं, जैसे कि पराठे में बच्चों की पसंद का हल्का सा अचार लगा दिया, है ना, इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। तो इससे देखिए बहुत बेनिफिट है।
एक तो बच्चों को आदत पड़ेगी हेल्दी खाना खाने की, वो बड़े होकर भी वो उसी खाने को खाएंगे। और एक चीज़ है ना, आजकल पढ़ने के लिए ही बच्चे बहुत जल्दी पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। उस समय हमें उनकी कितनी चिंता होती है। अब उस समय जब उनको दाल सब्जी रोटी खाने की आदत ही नहीं है अगर, क्योंकि हमने ही उनको आदत नहीं डाली बचपन से, तो ऐसी कंडीशन में अब तो बाहर उनको होटल का खाना, तरह तरह का खाना, हर चीज़ के लिए वो आज़ाद हैं। वो उसी तरह का खाना खाते हैं और इन चीज़ों से उनका जो ब्रेन की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है और उनका जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई की तरफ से कम होता है। तो इस तरह की चीज़ों से बच्चे बचते हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होने वाला है, वो ये कि आप जब बच्चों के लिए सब्ज़ी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी समय उस सब्ज़ी को आप ज़्यादा बना लीजिए। वो सब्ज़ी सबके लिए ब्रेकफास्ट में भी या तो काम आ सकती है अगर आप सब्ज़ी पराठा खाते हैं, नहीं तो वो सब्ज़ी आपके लंच में काम आएगी। और आटा भी आप सुबह ही कर लीजिए लंच के लिए, ठीक है। तो अब आप देखिए आपका काम कितना आसान हो गया। और ब्रेकफास्ट के लिए अगर आपने कुछ उत्पम जैसी चीज़ बनानी है, उसके लिए सूजी आपने पहले ही दिन सोख करके रखी है, आप फटाफट बना लेंगे। दोस्तों अब आती हूँ मैं नेक्स्ट टिप के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। एक्चुअली ये वाला जो टिप मैं अब आपको बताने वाली हूँ ना, इसी टिप ने मेरी ज़िंदगी बहुत हद तक आसान की है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ये क्या, जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो ब्रेकफास्ट बनाने के साथ साथ ही लंच की हमें कम से कम 80-90% तैयारी कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि सुबह का इधर का काम ख़त्म हुआ, ब्रेकफास्ट का, घर की सफाई वगैरह का, उधर लंच का टाइम होने लगता है, फिर लंच के लिए हम फिर नए सिरे से पूरी किचन शुरू करते हैं। ये एक्चुअली इतना मतलब थका देता है और आपको पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता कुछ भी अपने लिए और आप थक जाते हैं, है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। अब जैसे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो, ब्रेकफास्ट बनाते बनाते साइड से आप दाल का कुकर चढ़ा सकते हो, है ना। आप आटा तैयार करके रख सकते हो। इस तरीके से आप सैलेड कट करके रख सकते हो लंच के लिए। चावल आपने बनाने हैं तो चावल का भगोना आप तैयार करके रख सकते हो। और अगर आपका ब्रेकफास्ट 10-11 बजे हो रहा है, 9-10 बजे हो रहा है, खाना आप 1 डेढ़ 2 बजे तक खा लेते हो, तो आप ये चीज़ें बना के भी रख सकते हो, है ना। और ये सच में एक ऐसा टिप है कि आपके काम को सबसे आसान बनाता है। आपको बहुत टाइम सेव होता है आपका इस तरीके से। और ये इस टिप के बाद में जो मैं नेक्स्ट टिप पर आने वाली हूँ वो क्या है कि मॉर्निंग का जो आपका टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब उसमें अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कुछ चीज़ें तो हमने पहले दिन शाम को प्रिपेयर करके रख ली थी। दूसरी चीज़ ये कि मॉर्निंग के समय आप फ़ोन का यूज़ ना करें। फ़ोन का यूज़ करने में आप ये सोचते हो कि उठा के कुछ देखते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हैं, कुछ आप सोचते हैं ज़रा सी देर लगेगी 2 मिनट, लेकिन आप कभी घड़ी में देखें, पता ही नहीं चलता कि कम से कम भी 10-15 मिनट या आधा घंटा भी कब निकल गया, पता ही नहीं पड़ता। तो मोबाइल को खुद से बिल्कुल दूर रखें। हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ोन का यूज़ करें। और धीरे धीरे आपके जो करीबी हैं जिनसे आपका भी फ़ोन पे बात करने का मन करता है, उनको भी पता चल जाएगा कि भाई सुबह का टाइम इनका इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी जो एक छोटी सी गपशप हमारे लिए भी ज़रूरी होती है ना, बात करना किसी अपने से, तो वो आपकी आप दिन में कर सकते हो, है ना। सुबह का टाइम उस चीज़ के लिए आप यूज़ ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप कि आपको एक टाइम लिमिटेशन अपनी बना लेनी है। अब ये टाइम लिमिटेशन क्या होगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, क्योंकि आप बाहर जाके जॉब करते हैं या आप सिर्फ घर में ही काम करते हैं, दोनों ही कंडीशन में इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बाहर जाके काम करते हैं तब तो एक टाइम पे आपका काम पूरा हो ही जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो कि मेरे साथ भी होता था कि जॉब पर जाने से पहले ज़रूरी काम तो हो गए और बाकी बहुत सारे काम रह जाते हैं। अब थके हारे जॉब करके घर लौटे और पता चला घर में मतलब बहुत सारा काम अभी फैला हुआ है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। एक टाइम लिमिट बना लें कि हाँ हम इस टाइम लिमिट तक अपने सारे काम पूरे कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने घर की डस्टिंग खुद ही किया करते हैं, है ना, तो अक्सर जो घर की डस्टिंग है अगर आप पूरी करते हैं तो आधे से 1 घंटा का टाइम आराम से लग जाता है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, अपने घर की डस्टिंग वगैरह मैं खुद ही किया करती हूँ, तो अपने घर की पूरी डस्टिंग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पूरे घर की डस्टिंग रोज़ाना ही हो। हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है इसके लिए
कि आप घर के बाहर एक पायदान ज़रूर रखें, जिससे कि बाहर से आने वाले लोग अपने शूज़ अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करें, तब घर में एंटर करें। घर में ज़्यादा डस्ट नहीं आएगी। खिड़की दरवाजे क्रॉसिंग के लिए कुछ हद तक खुले होने चाहिए। तो आपके घर की जो विंडोज़ हैं वो ज़रूरत भर ही सिर्फ खुली होनी चाहिए। फालतू के खिड़कियाँ खुली पड़ी हैं, आंधी आ रही है, मान लीजिए डस्ट आ रही है, तो उस समय में आप अपने घर की खिड़कियाँ बिल्कुल बंद कर दें, है ना। तो इस तरीके से आपका घर काफ़ी हद तक साफ़ रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि अपने घर की डस्टिंग को अपने हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो जो डस्टिंग आप रोज़ाना कर रहे थे वो डस्टिंग फिर इस तरह से आपकी 3 दिन में एक बार हो पाएगी। लेकिन हाँ, घर बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वो हमें थकाती है, वो हमारा मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती है। तो इस तरीके से करने से तीसरे दिन आपको मतलब वही चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगी। तो इस तरह से 10 से 15 मिनट में आपके घर की डस्टिंग बहुत आराम से हो जाएगी। इस तरह से आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। और ये मत सोचना कि मेरा घर गंदा रहता है, मैं यही रूल फॉलो करती हूँ और मेरा घर भी साफ़ बना रहता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि एक वीकेंड तो सबको चाहिए। जो जॉब करती हैं बहनें, उनको ये लगता है कि हाँ, संडे तो हमको मिलता ही है। या तो 5 डेज़ वीक होता है या 6 डेज़ वीक होता है, या तो सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है, या फिर किसी का सिर्फ संडे ऑफ होता है। तो आप सोचते हो कि हाँ, एक दिन का तो हमें रेस्ट मिलता ही है, लेकिन ध्यान से देखिए कि आपको वो वास्तव में रेस्ट मिलता है, या उस दिन आपके घर के इतने सारे काम जुड़े हुए होते हैं कि आपको लगता है कि अरे, आज का दिन तो हमारे लिए उल्टा ज़्यादा थकाऊ हो गया, है ना। यही हाल हमारी होम मेकर बहनों का है। जो लंच ब्रेकफास्ट सुबह बन जाता था, वो पूरे दिन छुट्टी के दिन फैला रहता है, किचन पूरे दिन फैली रहती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपना जो संडे है वो ख़राब कर लेते हैं हम लोग, चाहे वो होम मेकर्स हैं, चाहे जॉब करने वाली बहनें हैं। किस तरीके से संडे ख़राब करते हैं? अधिकतर घरों में मैंने देखा, और मैं भी पहले ऐसे ये गलती किया करती थी, कि संडे को हम अपने घर को धोबी घाट बना देते हैं। जी हाँ, मतलब सारे वीक के जो कपड़े होते हैं पूरे हफ्ते के, सबके वो वीकेंड पे धुलेंगे, फिर वो फैलाए जाएंगे। फिर वो मतलब आप ये सोचिए कि एक छुट्टी का दिन मिला और वो बलि पर चढ़ा दिया हमने कपड़े धोने के लिए। अब करें क्या? आप कहोगे कि रोज़ाना हम इतने बिजी रहते हैं, करें क्या? तो ऐसे में देखो, सबके कपड़े रोज़ाना आदत डालो। सो के उठते ही मेरा काम यही होता है, सो के उठते ही मतलब पहला काम मेरा अगर मैं कहूँ तो वो यही होता है कि मैं वॉशिंग मशीन में अपना एक लोट लगा देती हूँ। मतलब हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो मेरी वॉशिंग मशीन लगती ही है। सिर्फ एक लोट जब आप लगा देते हो, अगर वो फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो आपको उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपने कपड़े डालने हैं, और वो कपड़े क्योंकि थोड़े ही हैं, और उसमें ऑप्शंस भी होते हैं ना कि आपको कम कपड़े या मीडियम या फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो उस तरीके के ऑप्शन है। वो उसी तरीके से आपसे डिटर्जेंट और पानी भी उसी हिसाब से कम ज़्यादा मांगती है वॉशिंग मशीन, है ना। उसमें ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको थोड़े से कपड़े फैलाने हैं, थोड़े से कपड़े वो फोल्ड होकर अलमारियों में रख दिए जाएंगे। और अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो आपका काम आसान हो जाता है। आप बीच बीच में बाकी काम भी कर सकते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ, लेकिन रोज़ाना आप अगर एक लोट लगाते हैं, करके देखिए, तो आपका जो वीकेंड है वो बच जाएगा। आपका जो वीकेंड है, जो संडे है ना, वो आपके लिए रिक्रिएशन बनना चाहिए, आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक मोटिवेशन बनना चाहिए। उस दिन आप कुछ घूमें फिरें, फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान करें, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा प्लान करें, बाहर जाएं और आउटिंग करें, अपनी लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट लाएं, है ना। उसको घर के ही कामों के लिए बलि ना चढ़ा दें। आप देखेंगी कि नेक्स्ट डे मंडे को जब आप अपने जॉब पर जाती हैं या इवन अपने घर पर ही अपना काम करती हैं, तो भी आप एक अलग ही फुर्ती महसूस करती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर अप्लाई करना। अच्छा दोस्तों, एक टिप और है जो मैंने अपने पिछले कुछ दिनों से शुरू किया है। अक्सर हम लोग जो इस तरह का खाना बनाते हैं ना, जैसे दालें हो गई या छोले, राजमा या सांबर, इस तरह की चीज़ें इन जनरल हम लोग अपने किचन में बनाया करते हैं। तो उसमें अधिकतर ना इस तरीके से बनाते हैं सब, और मैं भी पहले ऐसे ही बनाया करती थी कि पहले तो हम उसे कुकर में बॉईल करते हैं, फिर अलग से जो टमाटर प्याज इन जनरल हम फ्राई करके डालते हैं, उसके लिए एक अलग बर्तन में हम टमाटर प्याज को पहले
ग्राइंडर में उसको पीस के तब हम उसको फ्राई करते हैं, फिर हम मिक्स करते हैं। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। मतलब आप इस काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसे? जैसे इवन छोले राजमा जो हैं, तो उसमें आप कुछ मसाले जैसे नमक, हल्दी और धनिया, हींग और जो भी मसाले आप डालते हैं, और टमाटर 2 टुकड़े करके, है ना, एक टमाटर के 2 टुकड़े करके उसमें आप डाल दीजिए और बॉयल होने के लिए नमक ज़रूर डालें, बॉयल होने के लिए रख दीजिए। काफ़ी देर तक, अगर छोले राजमा जैसी चीज़ है उसको टाइम लगेगा ज़्यादा, और उसको आप इतने बाकी काम कर लीजिए। अब बीच में जब बाद में जब उसकी स्टीम निकल जाएगी, प्रेशर निकल जाएगा, आप उसका ढक्कन निकालेंगे, तब आप देखेंगे कि चिमटे से पकड़ के आप उसके छिलके निकाल दीजिए टमाटर के, थोड़ा सा चमचे से मैश कर दीजिए, अच्छी तरीके से उसको चला के और पका दीजिए 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए। और उसके बाद आप एक छोटा सा तड़का लगा दीजिए हींग, जीरा और रेड चिली पाउडर का। आप देखेंगे कि आपकी जो दाल है या छोले राजमा या सांभर है, वो कितनी टेस्टी बनती है। और इतना इजी प्रोसेस है ये, इतना इजी प्रोसेस है, आपका ये बहुत सारा टाइम बचाता है। और मैं पिछले 2-3 महीने से यही जो मेथड है यूज़ कर रही हूँ, और सबको उल्टा ज़्यादा पसंद आता है ना। करके देखिए, बहुत आसान हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों, यही तो घर के सुबह से रात तक ना जाने कितने सारे काम होते हैं, ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं। इससे हमारी एनर्जी बचती है, हमारा टाइम सेव होता है ना। कई बार ऐसा लगता है ना कि भाई वही काम किसी को आप देखते हैं तो आपको लगता है कि भाई वही काम उनका है, वही काम हमारा है। फिर ऐसा क्या वो करते हैं कि उनका घर ऑर्गेनाइज लगता है, वो खुद भी सलीके से अपना मतलब अप टू डेट होके रहती हैं, और हम पता नहीं क्या बात है इस तरीके से नहीं रह पाते, ऐसा लगता है ना। तो क्योंकि वो भी इसी तरह के छोटे छोटे टिप्स अपना के अपना टाइम बचाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरी मान लीजिए कि अधिकतर बहनों को देखा है मैंने कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती और अपने लिए टाइम नहीं निकालती एक्सरसाइज का। भाई, मैंने अभी वो टिप्स तो आपको बताए हैं कि जिससे आप टाइम अपना सेव कर लेंगे। सोने का टाइम फिक्स करिए, उठने का टाइम फिक्स करिए, और इस तरह से सुबह को जब सोकर उठते ही आप मोबाइल को हाथ में मत लीजिए, आपका टाइम सेव होगा। मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ कि क्या करना है, कि आपको कुछ टाइम सुबह को, क्योंकि सुबह को खाली पेट होता है, तो सुबह को सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है। और या फिर शाम को आपको जब टाइम मिले कि खाना खाए हुए कम से कम 2 घंटे हो चुके हों। किस पॉइंट पर आ रही हूँ मैं? एक्सरसाइज के ऊपर। आप थोड़ा सा टाइम खुद को एक्सरसाइज के लिए ज़रूर दीजिए। ये एक्सरसाइज आपकी कुछ भी हो सकती है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, या आप योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना भी टाइम आपको मिलता है ना। आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, ये 5 मिनट आपको इतना मोटिवेट करेंगे, आपको इतना फ़ायदा देंगे कि आप अपने आप ही उस 5 मिनट को आधे घंटे में तो आराम से कन्वर्ट कर लेंगी। आप खुद उसके लिए आधा घंटा निकाल लेंगी। अगर आप डेली इस तरह से अपनी एक्सरसाइज योगा को टाइम देते हैं, है ना, तो आप पूरे दिन ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ये तो पहले दिन से ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा कुछ साल निकल जाने दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके एज ग्रुप के जो बाकी लोग हैं, आप खुद को उनसे बेहतर महसूस करेंगी, आप खुद को उनसे ज़्यादा फिट महसूस करेंगी। आपको लगेगा कि आप औरों से बेहतर काम कर पाती हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाती हैं, आप औरों से ज़्यादा खुश हैं। और ये आपको करना है। नहीं टाइम मिलता है, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, और आधे से पौना घंटा आप डेली इस तरह से खुद के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, जो भी आप करना चाहती हैं, आप आधा घंटा रोज़ाना खुद को देना शुरू कीजिए। आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। सुना तो बहुत बार है आपने, लेकिन ट्राई नहीं किया। 1 दिन किया, 2 दिन किया, और उसके बाद लगा अरे यार छोड़ो। उसका भी मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। आपने शायद सुना ही होगा, या आप अप्लाई किया है नहीं मुझे नहीं पता। आप जब भी एक्सरसाइज योगा करती हैं, घर पे अगर करती हैं, तो कई बार वो बोरिंग लगने लगता है, और कुछ ना कुछ हम सोचने लगते हैं, अरे अभी ये तो काम करना है, या कोई ना कोई स्ट्रेस वाली बात है, कुछ ना कुछ चलता रहता है ना दिमाग में, तो वो सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप
आधे घंटे के लिए या जितना टाइम आपको एक्सरसाइज करनी है उतने टाइम के लिए एक्सरसाइज वाला म्यूज़िक लगा लीजिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको इस तरह के बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे। तो आपको जो म्यूज़िक पसंद आ रहा है उसे आप लगा लीजिए, फिर आप एक्सरसाइज कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत बेहतर होती है। आपको वो मतलब मनोरंजन, आपका मनोरंजन होगा उसमें, आपको बड़ा एंटरटेनमेंट फील होगा, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि 40 प्लस में, 40 प्लस क्या, आजकल तो मैंने देखा है कि इवन 35 प्लस में भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सामने आने लगते हैं, है ना। और ये जिस जो इन चीज़ों से गुजरता है ये उसी को पता होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, ये आपके तन, आपके मन को कितना थकाता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी बहुत हद तक सही रहती हैं अगर आप पहले से खुद को इस तरह से फिट रखते हो। और हाँ, एक जब आपकी बॉडी फिट रहेगी, आपका वज़न नियंत्रण में रहेगा, तो आप कुछ भी पहने आपके ऊपर अच्छा लगता है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी अलग ही होता है। अच्छा, घर के काम को आसान बनाने का एक तरीका और है कि अपने घर में फालतू सामान ना रखें, मतलब अपने घर को क्लटर फ्री रखें। क्या सामान है घर में जो फालतू होता है? वही सामान जो हमारे काम में नहीं आता, लेकिन हमने उसको अपने घर में अपनी अलमारियों में जगह दी हुई है। ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो अच्छी हालत में है, ठीक ठाक हैं, लेकिन हमने बहुत समय से नहीं पहने, या तो हमें वो फिट नहीं आते हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, या हम उन्हें पहन के बोर हो गए हैं, मतलब हम अब हम उनको नहीं पहनने वाले हैं। तुरंत निकालिए, एक बैग में डालिए, जो भी ज़रूरतमंद हैं या तो उनको दे दीजिए, या मॉल्स वगैरह में इस तरह के डोनेशन बॉक्सेस होते हैं, वहाँ ले जाके इकट्ठा करके रख दीजिए। कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गए, फुटवेयर ऐसे बहुत सारे होते हैं जो बिल्कुल ख़राब हैं, उन्हें तो तुरंत निकालिए। अगर आप मानते हैं तो आपके घर का वास्तु ख़राब होता है अगर आपके घर में ख़राब फुटवेयर, टूटे फूटे फुटवेयर पड़े हुए हैं। जो पहनने लायक हैं, आपको फिट नहीं आते या आप अब नहीं पहनेंगे, उनको किसी को दे दीजिए। आपके घर में जहाँ तहाँ ऐसा फर्नीचर का मतलब काफ़ी सामान हो सकता है, कोई टेबल, कोई स्टूल पुराना पड़ा हुआ जो आपके अब बिल्कुल भी काम नहीं आता है, लेकिन इधर उधर कोने में आपने उसको रखा हुआ है, निकाल दीजिए घर से बाहर। किचन की ड्रॉर्स में ऐसे बहुत सारे फालतू पुराने डब्बे हैं जो आपके बिल्कुल काम में नहीं आने वाले हैं, तुरंत निकालिए। कुछ ऐसे बर्तन जो इवन क्रैक हो जाते हैं ना, और फिर भी आप किचन में रखे हुए हैं, बहुत ख़राब चीज़ है ये, आपके घर के वास्तु को ख़राब भी करता है, आपके ड्रॉर्स को भी फालतू में उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तुरंत निकाल दीजिए। फालतू के डेकोरेशन आइटम्स इधर उधर रखे हुए हैं जो अब नहीं सुंदर लग रहे हैं और आप उन्हें देख के बोर हो चुके हैं, उन्हें भी निकाल दीजिए। जितना फालतू सामान घर में होगा वो आपके घर की नेगेटिविटी को बढ़ाता है, आपके काम को डिफ़िकल्ट बनाता है। हर चीज़ को सफाई करते रहो, सफाई करते रहो, जो फालतू सामान है साफ़ करना पड़ता है ना, और आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो ज़रूरी सामान है वो रखने की जगह नहीं मिलती। तो इस तरह से अपने घर को क्लटर फ्री रखना, है ना, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, अपने माइंड को भी क्लटर फ्री रखना है। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको हम ये मानते हैं कि औरों ने हमें दिया है, लेकिन सच मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खुद का एनालिसिस करके ये पाया कि औरों ने तो हमें इतना सा स्ट्रेस दिया था, है ना। मतलब ऐसा मानिए कि किसी और ने तो हमको सिर्फ 100 ग्राम स्ट्रेस दिया था और हमने उसे 1 किलो से भी ज़्यादा बना दिया। मतलब किसी की कोई बात हमें बुरी लग गई और हम उसे लिए बैठे हैं, मतलब दिनों तक, महीनों तक वो बात हमारे दिल दिमाग से नहीं निकल रही, हम उससे खुद को दुख दे रहे हैं। वो तो कह के निकल लिया, है ना, उसकी तो सेहत पे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपने 100 ग्राम स्ट्रेस को अपने लिए 1 किलो का बना दिया। तो हम खुद ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना खुद को स्ट्रेस देने के लिए। तो या तो वो किसी ने बहुत गलत बात कही है तो आपको उसी समय उसे सुना के उसकी बैंड बजा देनी थी, या वो बात इग्नोर करने लायक है तो इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर करने का मतलब ये है कि आपने अपने दिल से, दिमाग से वो बात निकाल दी, और अपने दिल और दिमाग से इस बात को निकाल देना असंभव नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है ना। और धीरे धीरे जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस बना लेते हो तो ये बहुत आसान हो जाता है, आपको आदत हो जाती है इस तरह की चीज़ों पे ध्यान ना देने की, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को, अपने मन को भी हमें शांत रखना है, बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो हमारी जो कार्य क्षमता है ना, वो हमारी फिर बहुत कम हो जाती है, उतना अच्छा हम काम नहीं कर पाते हैं, और जो काम आधे घंटे का था उसमें कई बार हम 1-1 घंटा भी लगा देते हैं अगर हम स्ट्रेस में होते हैं।
एक और बात दोस्तों, जो मेरा अपनी महिला मित्रों से कहना है, क्या मैंने अक्सर देखा है कि घरों में इन जनरल, सब जगह की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल मैंने देखा है कि कुछ घरों में जो महिलाएं होती हैं उनकी रिस्पेक्ट की डेफिनीशन अलग होती है, और जो जेंट्स हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है उसकी डेफिनीशन अलग होती है। मतलब क्या हुआ कि महिलाओं की रिस्पेक्ट का किसी को ध्यान नहीं है, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। कुछ भी कह देंगे, कुछ भी सुना देंगे, उनके मायके वालों को कुछ भी सुना देंगे और कहते हैं कि कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, ऐसा इन जनरल कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, आपको दुख लगता है और आपको अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है। ये आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करता है। अब यहाँ पे दो बातें कि क्या करें, कि क्या सबसे लड़ें, है ना? नहीं, लड़ना नहीं है, लेकिन आपको अपनी मजबूती से रहना है। आपको बहुत इग्नोर करना है इस तरह की बातों को, इतना इग्नोर करना है कि आपका जो फेस है ना, उस पे आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपका जो दुख है वो आपके फेस पर नहीं आना चाहिए, और एक लिमिट के बाद तो आपको शांति से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। मेरा मतलब कहने का यही है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी कीमत समझिए। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद की इज्जत समझने लगते हो, है ना, तो सामने वाले को भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है, उसका भी मनोबल गिरता है, फिर धीरे धीरे आपकी तरफ उल्टी सीधी बातें करने का साहस ज़्यादा नहीं कर पाता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो। और हाँ, अपना एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका अपना कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।